जय श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए प्रेम से श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम। पिछले सत्संग में चौथे अध्याय के पूर्ण होने पर श्री भगवान ने अर्जुन को कर्म योग में स्थित होकर अपने कर्तव्य करने की अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दी। अब 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पुनः श्री भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रश्न किया। इस युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भगवान से बार बार अपने कल्याण के लिए निश्चित उपाय पूछने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पुनः उन्होंने प्रश्न किया कि आप सांख्य योग अर्थात सब कुछ ब्रह्म ही है, प्रकृति के गुणों में बरत रहे हैं, निरंतर रूप से परमात्मा का मनन करने वाले ऐसे सांख्य योगी और अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए ममता और कर्तापन के राग और द्वेष इत्यादि दुर्गुणों का त्याग करते हुए मन की पवित्रता को धारण करके कर्म योग में स्थित कर्म योगी भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आप सांख्य योग और कर्म योग दोनों को कहते हुए कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हे भगवान, आप मुझे दोनों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, अर्थात वो भगवान अर्जुन को श्री भगवान से केवल यही कहने की प्रार्थना है, उन्हें अपने कल्याण की चिंता है, वो अपने स्वयं के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। अब फिर उन्होंने प्रश्न किया कि इन दोनों योग से, दोनों निष्ठाओं में से कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि वो निश्चित करके मुझे बताओ कि उनमें से कौन सा श्रेष्ठ है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णः पुनर्योगं च संशसि यत्श्रेयेतेर्योऽकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे भगवान, आप कभी कर्मों के संन्यास अर्थात सांख्य योग और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, अर्थात कभी आप सांख्य योग की प्रशंसा करते हैं, कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं इसलिए इन दोनों में से भली भांति निश्चित करके जो मेरे कल्याण का साधन हो उसको कहिए। तो यहाँ अर्जुन ने अपने कल्याण के लिए प्रश्न किया कि प्रभु, मैं जैसा हूँ आपके शरणागत हूँ, मेरे लिए कौन सा सुगम और साधन कल्याणकारी होगा उसको निश्चित करके आप कहिए। इसके लिए भगवान उत्तर देते हैं अनुग्रह करके। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करो भौ तयोस्तु कर्म
संन्यासात् कर्म योग विशिष्यते। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के साधन हैं। ये दोनों ही इन पर चलने वाले साधक का कल्याण कर देते हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि संन्यास योग में या अर्थात सांख्य योग में प्रांगत के लिए भी, कि जैसे कि भगवान ने पूर्व में भी बताया कि बिना कर्म किए मनुष्य रह ही नहीं सकता है, तो कर्म तो करना ही होगा, चाहे वो एक सीमा में रहे। शरीर के स्वाभाविक कर्म को तो बरतना ही होता है, इसलिए कर्म योग पहले अपनाना ही होता है, तभी सांख्य योग में जल्दी और सहजता से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए श्री भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग सुगम है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। हालांकि भगवान ने कहा कि ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, अर्थात दोनों से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु कर्म योग बड़ी सुगमता से प्राप्त होता है, इसलिए उस दृष्टि से कर्म योग श्रेष्ठ है। अब भगवान आगे कहते हैं, और कि जो कर्म योगी हैं उनकी प्रशंसा करते हुए भगवान आगे कहते हैं, गेय से नित्य संन्यासियो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाभावो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से ना द्वेष करता है और ना किसी से कोई आशा करता है, अर्थात जो केवल परमपिता परमात्मा के समर्पित होकर केवल उनके सहारे को लेके जीवन यापन करता है, जिसे केवल परमात्मा का सहारा है, अर्थात जो अन्य किसी से किसी भी प्रकार की आशा नहीं करता, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। अर्थात उसे आप सन्यासी ही समझें, अर्थात उसे संसार के से आसक्ति या किसी भी प्रकार के द्वंद्वों से परे और परमात्मा के निरंतर चिंतन में रहने वाले सन्यासी स्वरूप ही उसको समझना चाहिए। किसको? जिसमें किसी प्रकार का द्वेष, राग और द्वेष जिसमें नहीं है, और वो किसी से आशा भी नहीं करता है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। तो ये जो पंक्ति है, यहाँ भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो किसी और से कोई आशा नहीं करता और किसी से द्वेष भी नहीं करता, उसको, ऐसे कर्मयोगी को भी आप सन्यासी के योग्य ही समझे। वह भी सन्यासी ही है, क्योंकि राग और द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं, इनसे जो रहित हो जाता है, जो इनसे पार पा जाता है, वह पुरुष जीवन में सुखपूर्वक रहता हुआ कर्म बंधों से मुक्त रहता है। अर्थात कर्म बंधन उसको नहीं बांधते, कर्म बंधन से उनको आसानी से काट देता है। आगे भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थिता सम्यक भयोर्विदन्ते फलम। भगवान कहते हैं कि ये जो संन्यास योग अर्थात सांख्य योग है और जो कर्म योग है, इनको जिनको ज्ञान नहीं है, पृथक बाला अर्थात
इसे अलग अलग बाल रूप, जिनकी बाल बुद्धि है, जिनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, ऐसे लोग ही इनको दो अलग अलग समझते हैं कि सांख्य योग अलग और कर्म योग अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो अनुभवी हैं, जो पंडित जन हैं, वो इसको अलग अलग नहीं मानते, क्योंकि दोनों में से किसी भी रास्ते का, किसी भी साधन का अच्छी प्रकार से जो पालन करते हैं, जो किसी भी योग में किसी एक में भी अगर वो स्थित अपने तन्मयता से स्थित हो जाता है, तो दोनों के, क्योंकि एक ही फल मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले अर्थात परमात्मा को प्राप्त कराने वाले हैं, इसलिए ये दोनों एक ही है। क्योंकि प्राप्ति की दृष्टि से दोनों का फल एक ही है कि मनुष्य अपने परम लक्ष्य परम को अर्थात परम कल्याणकारी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। लेकिन वो किसी भी, चाहे सांख्य योग या कर्म योग में पूरी तरह से संलग्न हो जाए, मग्न हो जाए और उस पर चले, जिस योग में भी अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है, वही योग तारने वाला है। ये एक ही है, ऐसा भगवान कहते हैं फल की दृष्टि से। लेकिन जिनके अभी अनुभव ही नहीं है इस क्षेत्र में, अर्थात उन्होंने कहा कि जिनकी बालक हैं, जो अर्थात जिनकी बुद्धि विकसित अभी नहीं है, जो परमात्मा के रास्ते के अनुभवी नहीं हैं, वो ही इसे अलग अलग मानते हैं। भगवान कहते हैं आगे, यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम ततो गैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में देखना उनका ही देखना है जो ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही वास्तव में देखते हैं। क्योंकि ज्ञानियों द्वारा अर्थात सांख्य योग का पालन करने वाले सांख्य योगी को जो स्थान प्राप्त होता है, प्राप्यते स्थानम ततो योगैरपि, योगी भी उसी स्थान को अर्थात उसी पदवी को अर्थात उसी ही एक लक्ष्य को गम्यते जाते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी योगी जिस स्तर को प्राप्त करते हैं, जिस परम कल्याण को प्राप्त करते हैं, वैसा कर्म योगी भी अर्थात कर्म योगी भी उसी स्थान को जाते हैं, अर्थात वो भी ऐसे ही उसी परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक सांख्यम च योगम च, इसलिए इनका वास्तव में योग को वास्तव में जो लगता है, परखता है, अनुभवी वास्तव में वही अनुभवी है जो इनको एक देखता है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं, संन्यासस्तु महाभावो दुःखम आप्तुम योगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चरिणे अधिगच्छति। भगवान कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग का जो त्याग की जो प्राप्ति होती है, वो बिना कर्मयोग के कठिन है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी को भी शरीर के स्वाभाविक कर्म ही सही, बिना कर्म के शरीरधारी रह ही नहीं सकता है। तो वही इशारा भगवान कर रहे हैं कि जो कर्मयोग को उसमें जो कर्तापन का त्याग हो जाता है, वो इस केवल परमात्मा के चिंतन में रहता है, वह प्रत्येक के अंदर केवल एक ब्रह्म को ही देखता है,
दूसरे किसी अन्य को देखता ही नहीं, ऐसे ज्ञान योगी को क्या जो कर्तेपन का जो त्याग है वो बिना कर्मयोग के बड़ा कठिन है। इसलिए भगवत रूप का मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कर्मयोगी की प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कर्मयोगी भगवत स्वरूप का मनन करता रहता है, निरंतर चिंतन करता रहता है, ऐसा कर्मयोगी उस पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में देरी नहीं करता, अर्थात अधिगच्छति न चरेण, शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात उन्हें तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। किसको? कर्मयोगी को, जब उसका रात दिन परमात्मा में ही चिंतन करता है। जो परमात्मा के भरोसा रख के, परमात्मा के ध्यान में निमग्न होकर सब कर्मों को निमित्त मात्र अपने को मान के और परमात्मा के द्वारा, परमात्मा की आज्ञा से और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जब कर्म होने लगता है कर्मयोगी के, तब उसे परम शांति स्वरूप परमात्मा, सुख स्वरूप परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा, उस परम कल्याणकारी परमात्मा के प्राप्ति होने में देर नहीं लगती, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अब भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्मयोगी के कुछ लक्षण हैं, और वो लक्षण क्या हैं? भगवान बता रहे हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, विजितात्मा चितेन्द्रिया, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जो योग युक्त है, अर्थात जो कर्म योग में, जो कर्म योग हो गया है, जो योग में स्थित हो गया है, ऐसा, अर्थात जो उसका मन इंद्रिय और शरीर पर जिसका वश हो गया है, मन को वश में करने वाला, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, शुद्ध हो गया है, ऐसा अंतःकरण करने वाला, और संपूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, अर्थात सभी में अपने जैसे आत्मा को देखता है, सभी प्राणियों में, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता, कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम भाव से आसक्ति रही होकर कर्म करता है। तो भगवान का कहने का तात्पर्य ये है। तो भगवान ने कर्मयोगी के कुछ लक्षण बताए। अंतःकरण उन्होंने कहा विशुद्ध अंतःकरण वाला, विजित आत्मा, जिसने अंतःकरण को जीत लिया है, जिसका अंतःकरण विशुद्ध आत्मा, अर्थात जो जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, जिसका मन वश में हो गया है, मन के अधीन समस्त इंद्रियां हैं, अर्थात शरीर और इंद्रियों सहित जिसका मन वश में है, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अर्थात राग द्वेष, सफलता असफलता, लाभ हानि, अन्य द्विंदों से मुक्त हो गया है, उसमें किसी प्रकार का द्विंद नहीं रह गया है, जिसमें परमात्मा के प्रेम ज्योति प्रकाशित हो गई है, ऐसा शुद्ध अंतःकरण जिसका है, और जो संपूर्ण प्राणियों में ही आत्मस्वरूप को देख रहा है, अर्थात अपना जैसे आत्मा में ऐसे सब प्राणियों के प्रति उसका भाव है, जो अपने आत्मा में परमात्मा को और अन्य आत्माओं में भी परमात्मा को देख रहा है, ऐसा कर्मयोगी कर्मों को करता हुआ भी कर्म नहीं करता, कर्मों से लेपायमान नहीं होता, अर्थात वह निर्लिप्त रहता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो आज के सत्संग में इतना ही। आज के सत्संग का एक बार पुनः साधारण शब्दों में कि भगवान ने क्या कहा।
भगवान ने कहा कि सांख्य योग एवं कर्म योग दोनों एक ही परम कल्याण परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। अर्थात हमें, अगर हम कर्म योगी हैं तो हमें सांख्य योगी के प्रति भी आत्मभाव रखना है। कहने का तात्पर्य है, एक मानने का तात्पर्य ही यह है कि हमारी जो दृष्टि है वो भेद दृष्टि ना हो, अभेद दृष्टि रहे, आत्मस्वरूप की दृष्टि हो। आगे भगवान कहते हैं कि कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा सुगम और सहज है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए परमात्मा को समर्पित करते चलें। आगे भगवान कहते हैं कि कर्म योग के बिना अहमता अर्थात कर्तापन के भाव का त्याग बिना कर्मयोग के कठिन है। कर्मयोगी के लक्षण बताते हुए भगवान आगे कहते हैं कि कर्मयोगी कर्म बंधन में नहीं बंधता, और वो जो पवित्र लक्षण हैं उनका भी जो हमने 7वें श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है कि जो जितेंद्रिय हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध और पवित्र है, जो सभी प्राणियों में आत्म रूप को देखता है, ये भगवान ने अर्थात समत्व योग में जो प्रांगत हो गया है, ऐसे कर्मयोगी के भगवान ने लक्षण बताए हैं। और अंतःकरण पवित्र करता है परमात्मा का एक नाम। हम पूर्ण विश्वास के साथ गुरु वचनों पर, गुरु के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते रहें भाव से, और परमात्मा का नाम हमारे ना केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के किए हुए भी संस्कार स्वरूप जो बीज रूप में हमारे अंतःकरण में रहते हैं, उनको भी, उनकी तीव्रता को भी कम करने वाला है। ऐसा परमात्मा के नाम की महिमा है। परमात्मा का नाम गुरु द्वारा दिए गए मंत्र अथवा परमात्मा नाम को हमें जाप करते रहना चाहिए। उसी से ये धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है। और जैसे भगवान ने वर्णन किया है कि धीरे धीरे हमें द्वेष दृष्टि हमारी ना रहे, भेद दृष्टि ना रहे, हमें बहुत किसी से लगाव या बहुत किसी से द्वेष किसी प्रकार का ना रहे। जब राग द्वेष मिटने लगता है तो धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और भगवान ने पूर्व में पिछले सत्संग में भी कहा है कि वो ज्ञान, वो परमात्मा की कृपा अंतःकरण में स्वतः ही अवतरित होने लगती है। परमात्मा ज्ञान स्वतः ही, भगवान ने कहा कि जिस ज्ञान की भगवान बात करते चले आ रहे हैं वह ज्ञान क्या अंतःकरण में स्वयं ही प्रकट होने लगता है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो हम इन लक्ष्यों को हमें मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। धारणा, जीवन में धारणा के लिए जैसा कि प्रत्येक सत्संग के बाद हम कोशिश करते हैं कि कुछ शब्द में, एक वाक्य में ही जीवन में क्या धारण करें, उनमें से इतने हजारों मोतियों में से भगवान के नाम रूप अनंत मोतियों में से कोई भी एक मोती उठा के अपनी माला में गूंथना चाहिए, अर्थात उसका पालन करना चाहिए। तो आज की धारणा है, परमात्मा के प्रेम प्राप्ति के लिए कर्मयोग की धारणा करनी है, अर्थात हमें कर्मयोगी बनना है। परमात्मा के प्रेम प्राप्ति के लिए कर्मयोग की धारणा करनी है, अर्थात कर्मयोगी बनना है। आज के लिए इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।